आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का ये वाला प्रॉब्लम। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेसन्स फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है या ट्रांसमिटेंस निकालना है, तो ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला सबमिशन हो जाएगा k इक्वल्स टू 1 to n pk डेल k अपॉन डेल्टा, जहां पे pk कहलाता है आपका फॉरवर्ड पाथ, kth फॉरवर्ड पाथ कह सकते हैं, डेल k कहलाता है kth ग्राफ डिटरमिनेंट और डेल्टा कहलाता है आपका ग्राफ डिटरमिनेंट। तो हमारे पूरे कैलकुलेशन सब इस फॉर्मूले को निकालने, ये वैल्यूज निकालने के लिए रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, कभी भी आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन आए तो आपको करना है फॉरवर्ड पाथ। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके इनपुट यानी आर को जोड़ता है आउटपुट से, यानी किससे जोड़ रहा है? सी से। जो भी चीज आपके इनपुट को जोड़ती है आउटपुट से और कोई भी नोड उसमें रिपीट नहीं होता। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ते रहना, नाम से समझ में आ रहा है। कोई भी नोड दो बार नहीं आता, तो ऐसा नोड मतलब ये जो पॉइंट्स है ये कोई भी दो बार रिपीट ना हो, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम फॉरवर्ड पाथ। तो देखिए सबसे पहले मैं एक P1 बना रहा हूं। P1 को अगर आप देखेंगे यहां से चलेगा G1, G2, G3 और सीधा C। कोई भी नोड आपको रिपीट होते नहीं दिखेगा, तो पहला फॉरवर्ड पाथ है G1, G2, G3। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में वो 1 ही रहेगा। दूसरा अगर फॉरवर्ड पाथ देखें इस क्वेश्चन में, जो इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा हो, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ आप देखेंगे 1, यहां से गया G4 और यहां से गया ये 1। मतलब पहला फॉरवर्ड पाथ स्ट्रेट लाइन था, दूसरा फॉरवर्ड पाथ इस तरीके का था। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ G4। इसमें भी कोई नोड दो बार नहीं आया। किसी के दिमाग में आएगा कि अगर ये G1 है फिर यहां से H3 ऐसे होके जा सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि H3 का एरो आपको कैसा गिवन है? फीडबैक में वापस आ रहा है, फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं जा रहा है। अब इसमें ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ G1 गया फिर H1 ऐसे होके फिर चला जाएगा, तो फिर देखेंगे तो ये नोड दो बार आ जाएगा, तो इसलिए ये फॉरवर्ड नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं वो है लूप्स। लूप्स यहाँ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर जब ग्राफ डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो हमको लूप्स निकालना पड़ता है। लूप्स क्या होता है? तो लूप्स ये होता है कि अगर एक नोड से कोई चीज स्टार्ट हो तो वहीं पे खत्म हो, तभी वो कहलाएगा आपका लूप। तो इसकी डेफिनेशन और फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन सेम है कि नो नोड इज एनकाउंटर्ड ट्वाइस, कोई भी नोड दो बार नहीं आता। बस लूप में एक डिफरेंस है कि इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग नोड, जहां से स्टार्ट होगा और जहां पे एंड होगा, वो दो बार रिपीट होता है, क्योंकि तभी तो वो लूप कहलाएगा। नहीं तो वो अगर यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो जाए दूसरे नोड पे, तो ये लूप नहीं है। तो लूप के लिए क्या कंडीशन है? जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। तो हम देखते हैं इस डायग्राम में क्या कितने लूप्स हैं। तो पहला लूप मुझे ये दिख रहा है H1 माइनस H1, ये पहला लूप दिख रहा है L1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ H1। दूसरा लूप मुझे दिख रहा है L2 ये हो जा रहा है माइनस ऑफ H2। यहां से स्टार्ट हुआ वापस यहीं पे खत्म हुआ। और कोई लूप दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। एक लूप यहां से स्टार्ट होगा G2, G3 और वापस आ जाएगा माइनस ऑफ H3। तो तीसरा लूप दिख रहा है माइनस G2, G3 और H3। ये H3 वाला माइनस मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। फिर और कोई लूप है क्या? हाँ, एक लूप और है। ये वाला हो गया आपका L3 और एक लूप आपका ये L4 भी होगा, G3 और यहां से लौट के आ गया H4। तो L3 हो जाएगा माइनस G3 और H ऑफ 4। ये चार लूप हैं। इसके अलावा कोई लूप है क्या? इसके अलावा आपको कोई लूप नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड में है। ये हम ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं। तो टोटल कितने लूप आ रहे हैं? 4 लूप आ रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने P1 P2 लिया, तो हो सकता है किसी का P2 जो मैंने लिया है वो उसका P1 हो, उससे पहले G4 लिखा हो, ये वाली टर्म बाद में लिखी हो, या लूप्स भी नेमिंग अलग अलग हो। जो मेरा L2 है वो आपका L1 हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आएंगे यही लूप्स। ये राइट साइड वैल्यूज को आप देख सकते हैं। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे सबमिशन है, तो आप आगे पीछे भी लिखेंगे तो जोड़ने पर वो एक ही आएगा। A प्लस बी प्लस सी करे या C प्लस बी प्लस ए करे, वो एक ही बात है। लूप्स आ जाएंगे तो उसके बाद हमको इसमें एक थर्ड चीज देखनी है, जिसको कहते हैं नॉन टचिंग लूप्स का पेयर। नॉन टचिंग लूप्स पेयर क्या होता है? ये लूप तो हमने बना दिए, इसमें से ऐसे कौन से लूप आपको डायग्राम में देख के लग रहे हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे?
हर क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा लूप नहीं हो जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, सब टच कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इस स्टेप का महत्व खत्म हो जाएगा। इस स्टेप का महत्व कब है या इंपॉर्टेंस कब है? जब तक आपको नॉन टचिंग लूप्स मिलेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर हम चेक करें, ये है L1 और L2, डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है L1 अलग बना है, L2 अलग बना है, इनका आपस में कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है L1 और L2 का, तो ये कहलाएगा इन दोनों का पेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं L1 इंटू L2, तो ये वैल्यू हो जाएगी L1 की कितनी है -H1 और L2 की कितनी है -H2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा H1 और H2। हाँ। और कोई लूप है तो एक है L1 और L4, आप डायग्राम में देख के देख सकते हैं L1 ये बना है और L4 यहाँ बना है, इन दोनों में भी आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा L1 और L4 को भी अगर आप लिखेंगे तो L1 हो गया -H1, L4 हो गया आपका ये L4 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H1 G3 H4। इसके अलावा आप देखोगे तो L2 L4 से जुड़ा हुआ है, L3 तो सभी से जुड़ा हुआ है, हमें नॉन टचिंग लेना है जो टच नहीं कर रहा। तो ये 2 पेयर है, 2 लूप्स का पेयर है। अगर काफी टफ क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है कि 3 पेयर भी हो सकता है, 3 लूप भी हो सकते हैं इसमें, L1 L2 और L3। तो सर हमको ये पता कैसे चलेगा कि किसमें क्या देखना है? तो आपको हर स्टेप में लूप्स के बाद क्या चेक करना है, नॉन टचिंग पेयर 2 का चेक करिए, फिर उसके बाद 3 का चेक करिए, ऐसे आप आगे तक चेक कर सकते हैं। एक आध न्यूमेरिकल में 3 वाला भी आपको करवा दूंगा। तो ये हो गया L1 L2 L1 L4। अब हमारी बारी आती है, ये सब हम निकाल किस लिए रहे थे, ग्राफ डिटरमिनेंट डेल्टा निकालने के लिए। डेल्टा कहलाता है हमारा ग्राफ डिटरमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल्स लूप, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। कितने इंडिविजुअल लूप है, 1 2 3 4, तो 1 माइनस L1 L2 L3 L4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, मतलब L1 L2 प्लस L1 L4। इसका रिलेशन क्या है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, यहाँ 6 लूप होते तो 6 लूप ऐड हो जाते, प्लस नॉन टचिंग पेयर 2 का नॉन टचिंग पेयर जो है उनका एडिशन। अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में और एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे प्लस आया था तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 नॉन टचिंग पेयर लूप आ रहे हैं तो वो 3 नॉन टचिंग लूप्स के पेयर ऐड हो जाएंगे, फिर अगला प्लस आ जाएगा, और प्लस में अगर 3 की जगह 4 नॉन टचिंग पेयर के लूप्स हैं तो फिर वो ऐड हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो इन जनरली बहुत लेंदी हो जाता है, हमारे इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यहाँ तक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस, आप L1 L2 L3 सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये सारे माइनस में है, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ एक बार में, तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे, तो प्लस H1 प्लस H2 प्लस G2 G3 H3 प्लस G3 H4। उसके बाद यहाँ पे प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये H1 H2 प्लस H1 G3 H4, ये आपका आ गया ग्राफ डिटरमिनेंट। तो अभी तक हमने इसमें से पीके निकाल लिया है, डेल्टा निकाल लिया है, और अब डेल के निकालेंगे। तो यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो या बीच में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो मैं उसको अलग से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको निकालना है डेल्टा 1, ये मतलब आपका 5वां स्टेप हो गया डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या है, पी के मतलब आपने P1 निकाला, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा 1, मतलब बेसिकली हम डेल के निकाल रहे हैं, तो पहले हम निकालना है डेल्टा 1। डेल्टा 1 किससे संबंधित है, P1 से संबंधित है। P1 तो यहाँ कितना होगा डेल्टा 1, तो P1 कितना है, G1 G2 G3। अब डेल्टा 1 निकालेंगे कैसे, तो इसका एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप डेल्टा को लिख लीजिए, ग्राफ डिटरमिनेंट जो आपने बनाया है, कितना आएगा ये 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस G2 G3 H3 प्लस G3 H4, और यहाँ आ जाएगा प्लस H1 H2 प्लस H1 G3 H4, ये आया। इसको मैं यहाँ से ये ऐसी बाउंड्री भी खींच देता हूँ तो कंफ्यूजन, डेल्टा है। अब इससे डेल 1 कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ ऐसे तो बहुत सी डेफिनेशन है, पर मैं आपको एक नॉन टेक्निकल कंसेप्ट बताता हूँ, उसको याद रखिएगा, इजी पड़ता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि G1, G2, G3 इसमें से जिसको भी टच कर रहे होंगे उस वैल्यू को आपको छोड़ देना। करवाऊंगा तो और क्लियर होगा। G1, G2, G3 जिसको भी टच कर रहे होंगे इसमें से उसको आप छोड़ देंगे। देखिए कैसे, तो डेल 1 निकालना है, तो डेल 1 में देखिए क्या करना है आपको, G1, G2, G3, तो 1 तो आएगा ही क्योंकि 1 एक सिंपल वैल्यू है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, प्लस अब G1, G2, G3 ट्रिक क्या है, आप पहले एक बार सब में देख लीजिए, तो G2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी G2 है, तो भाई खुद को तो टच कर ही रहा होगा G2, तो इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है। उसी तरह G3 है तो उसको नहीं लेना, यहाँ भी G3 है तो उसको नहीं लेना। तो G1, G2, G3 जिसमें मिलेंगे वो नहीं लेना, मतलब खुद को तो वो टच कर ही रहे होंगे डायग्राम में, तो इसको अलग कर लेंगे। अब बचता कितना, 1 + H1 + H2 + H1 H2, इसको चेक करना है। अब ये डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है G1, G2, G3 इसको टच करता हुआ, क्योंकि ये G1, G2, G3 है, ये H1 है, लेकिन हम इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे डायग्राम से। तो डायग्राम में आप देखेंगे तो G1, G2, G3 क्या H1 उसको टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये नोट पे क्या टच कर रहा है आपका H1, टचिंग उसमें हमेशा नोट पे ही होगी, तो H1 को भी नहीं लेना है, जो टच कर रहा हो उसको नहीं लेना है। H2 को चेक करें तो G1, G2, G3, तो H2 यानी H2 मतलब ये भी टच हो रहा है तो इसको भी नहीं लेना है। जब H1 H2 नहीं लेना है तो वो यहाँ पे भी है तो नहीं लेना है, तो यहाँ पे डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये कंसेप्ट और क्लियर होगा जब हम डेल 2 निकालेंगे, डेल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल 2 कैसे कैलकुलेट होगा, डेल 2 P2 के लिए कैलकुलेट होगा। P2 कितना है आपका, G4, P2 कितना है आपका, G4। तो चेक करते हैं क्या G4, फिर से मैं डेल्टा लिख देता हूं, डेल्टा कितना था हमारा, 1 + H1 H2 G2 G3 H3 + G3 H4 + H1 H2 + H1 G3 H4, ये फिर से लिख दिया मैंने वही डेल्टा। अब यहां पे अपन फिर से P2 चेक करते हैं, G4, तो G4 कहीं आ रहा है क्या, नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट तो कैंसिल कर नहीं सकते, यहाँ फिर से हमको वही करना है, टच जो चीज कर रही होगी उसको अलग करना है। तो हमको सब कुछ डायग्राम से देखना होगा। यहाँ हमको थोड़ा इजी हो गया था, ये 3 वैल्यू मिल गई थी वहीं की वहीं, हमने कट कर दिया था, पर इसमें G4 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्रॉस चेक करेंगे डायग्राम से। तो डेल्टा 2 की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 तो आएगी। H1 टच कर रहा है क्या G4 को, देखिए G4 ये है और H1 यहाँ है, ये आपस में टच नहीं हो रहा है, नॉन टचिंग है। अब जैसे मैंने नॉन टचिंग वर्ड बोला तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा थर्ड स्टेप में, ये नॉन टचिंग लूप का कंसेप्ट अलग है और यहाँ हम ये एक कंसेप्ट अलग पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने H1 बोला तो H1 G4 को टच नहीं कर रहा है इसलिए वो आएगा, टच कर रहा होता तो नहीं आता, नहीं कर रहा है इसलिए आएगा 1 + H1। फिर H2, ये G4 यहां से चला जा रहा है, H2 ये है तो H2 भी टच नहीं कर रहा है तो H2 भी आएगा प्लस H2। G2 G3 H3, क्या ये G4 को टच कर रहा है, G2 G3 और H3, हाँ ये देखिए इस नोट पे G4 को ये टच कर रहे हैं, नोट पे ही टच होता है तो ये नहीं आएगा। G3, तो देखिए G3 फिर यहाँ पे नोट पे G4 को टच कर रहा है तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। H1 H2 ये है, इनका G4 से कोई डायरेक्ट लेना नहीं है, टच नहीं कर रहा है इसलिए इसको लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस H1 H2। H1 G3 H4, तो G4 है, ये G3 यहाँ पे टच हो ही रहा है इसको, तो इसको भी हमको नहीं लेना। तो आपका डेल 2 कितना आएगा, 1 + H1 H2 + H1 H2। और लास्ट स्टेप में यानी हमारे सिक्स्थ स्टेप में हम ये बेसन्स फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो T की वैल्यू हो जाएगी P1 del 1 + P2 del 2 अपॉन डेल्टा। P1 P2 हम निकाल चुके हैं, del 1 del 2 हमारा यहाँ पे, ये del 1 del 2 आ गया, ये पुट कर देंगे और ग्राफ डिटर्मिनेंट हमारा डेल्टा है। जैसे आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा ट्रांसमिटेंस के ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको या इससे रिलेटेड आप कोई दूसरा प्रॉब्लम करना चाहते हो या कुछ और आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।